मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रविवार को जन्मदिन रहा, जहां मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिराज सिंधिया और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सौजन्य भेंट करने पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुष्पगुच्छ भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बहराइच के खीरी घाट इलाके की अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए और 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घायलों की हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद इन्हें लखनऊ रेफर करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बुरहानपुर की नारी शक्ति के प्रयासों की सराहना की। नेपानगर के खड़की खातला की मंजूबाई ने कल्याणी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर काम किया। जल जीवन मिशन पर भी उल्लेखनीय कार्य किया गया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी काम की तारीफ की। बुरहानपुर में वन कर्मियों पर हमले के मामले में नया खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक इसमें जागृत आदिवासी संगठन के नितिन वर्गीस की भी भूमिका संदिग्ध है। 36 लोगों के बयानों में नितिन का नाम भी सामने आया है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि कॉल डिटेल बता रहे हैं कि अतिक्रमणकारियों को यहां भिजवाया गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गया के नवादा में तेज रफ्तार बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों ने जैसे तैसे बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे और वो होली के त्योहार पर अपने घर जा रहे थे। बस में आग लगी कैसे, अभी इसका कोई पता नहीं है। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में सस्ता प्लॉट दिलाने के नाम पर एक एसोसिएट कंपनी ने कई लोगों को चूना लगाकर 48 लाख रुपए ठग लिए। घटना पड़ाव स्थित होटल शेल्टर के पास की। घटना का पता उस समय चला जब प्लॉट खरीदने वाले शख्स जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद कब्जा लेने पहुंचा। ठगी का पता चलने के बाद उसने थाने में शिकायत की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हरदोई के बिलग्राम में होली के चलते मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रखी। छापेमारी के दौरान एक कारखाने में करीब 2500 लीटर से अधिक सरसों का तेल और रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल को सीज किया गया। कलेनापुर और सदरपुर में खोया और दूध के भी सैंपल लिए गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों की छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ। मसूरी में महिला कांग्रेस ने होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर शामिल हुई। महिलाओं ने एक दूसरों पर फूलों और गुलाल की होली खेली और जमकर आनंद लिया। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने लोकगीत का नृत्य किया। गुलाल लगाकर होली और महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी। मसूरी के शिफनकोट के 84 बेघर परिवारों का अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया। इससे नाराज पीड़ित परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं। नगरपालिका और जिम्मेदार मामलों से बचते नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिनों से पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित परिवार को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सुल्तानपुर में मजदूरी कर बाइक से घर लौटते समय 2 मजदूरों को गोली मार दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण इन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सोमर वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम बनाई। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले पर अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कुल 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि इस बात से आप में सहमत होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन कार्रवाइयों से ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। पैसे के लालच में फर्जी परीक्षार्थी बनने से लोग आज भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के बीआरजी कॉलेज से सामने आया, जब बीएड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी बनकर सॉल्वर के रूप में बिहार से आए एक भाई बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ में कई राज खोले। उन्होंने बताया कि दतिया और ग्वालियर के 2 कॉलेज से उनकी साठगांठ है। ग्वालियर मध्य प्रदेश बीएड परीक्षा में पकड़ा गया ये मुन्ना भाई। हरदा जिले की ग्राम पंचायत मकड़ाई में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 300 जोड़ों का विवाह रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इसमें भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नेता भी शामिल हुए। कुछ पंडितों का मानना है कि यह विवाह समारोह उचित समय और तिथि में नहीं हुआ। एक अन्य पंडित ने इसे शुभ माना है। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात कहने वाले पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को 80 दिन बाद जमानत मिली। जेल से बाहर निकलने के बाद पटेरिया काफी खुश नजर आए। उन्होंने जेल को शोध विश्वविद्यालय बताते हुए कहा
कि देश 3000 साल तक जाति की वजह से गुलाम रहा, लेकिन जेल में जाति का कोई भेदभाव नहीं है। जेल में सब एक साथ खाना खाते हैं। बक्सर में अवैध खनन में लिप्त और भंडारणों में अनियमितता पाए जाने पर 6 स्टॉक सीज किए गए। जिलाधिकारी ने अवैध खनन के चलते लक्सर के ग्राम रायसी में औचक निरीक्षण किया। खनन विभाग की टीम और राजस्व टीम ने कई स्थानों पर दबिश दी, परंतु कोई मशीन पकड़ में नहीं आई। कुछ स्थानों में अवैध खनन किया गया। टीम द्वारा इसकी जांच की गई। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 30 अप्रैल को छावनी परिषद में होने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया के लिए मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और भाजपा नेता मोहन पेटवाल से सूची मांगी। उन्होंने कहा कि इस बार 6 सीटों पर भाजपा के समर्थित प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। मथुरा में युवकों से मारपीट करते हुए सिपाही का एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो रंग भरनी एकादशी पर परिक्रमा मार्ग का बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी के थप्पड़ से एक युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। इससे लोगों को काफी गुस्सा आ गया। आक्रोशित लोगों ने पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी से खींचतान की। युवकों ने सिपाही का कॉलर खींचा और भीड़ से बचाकर दोनों युवक परिजनों को पुलिस थाने ले गए। मेघनगर में आदिवासियों ने भगोरिया पर्व पारंपरिक वेशभूषा में मनाया। भगोरिया पर्व हिंदू आदिवासी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें युवाओं और युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिला। युवतियां रंग बिरंगे पोशाक पहनकर सहेलियों के साथ ग्रुप में मेले का आनंद लेने आई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ी सौगात दी। मुरैना के नूराबाद में इजराइल परियोजना के अंतर्गत पोली हाउस क्वार्टर्स और छात्रावास का लोकार्पण किया। साथ ही लाडली बहना योजना का भी शुभारंभ किया। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित भी किया। लोकार्पण के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रघुराज कंसाना शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में एक शराबी प्रधानाचार्य शराब पीकर स्कूल पहुंचा, जिसका वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला बुढ़ाना क्षेत्र के कुरथल गांव का। इस संबंध में बीएसए सौरभ शुक्ला ने कहा कि मामले में जांच करने के आदेश हैं। जांच के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद अलीगढ़ के चंडोज के एक इंटर कॉलेज से यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देकर लौट रही किशोरी के साथ गांव के 5 युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। चंडोज थाना क्षेत्र के स्कूल में हाई स्कूल परीक्षा थी। 15 वर्षीय किशोरी परीक्षा देकर वापस अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में से गांव के तरुण और रोहित लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गए और जंगल में वारदात को अंजाम दिया। बड़वानी पुलिस ने अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन पर कोतवाली थाना टीआई ने ग्राम पलिया कटोरा के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर बड़वानी टीआई ने दबिश देकर चंचल चौराहे से पालिया निवासी अरविंद सोलंकी और कटोरा निवासी विकास मंडलई को पकड़कर उसे देशी कट्टे और 2 कारतूस बरामद किए। भीमपुर विकासखंड के ग्राम घोगरा में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में रखी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। ग्राम राता माटी में बिजली गिरने से एक बैल की भी जान चली गई। घटना शाम की बताई जा रही है। पानी के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें घोगरा टेकड़ा मोहल्ले में करीब 6 परिवार के घर थे, जहां पर झोपड़ी के पास बिजली गिरी और मोटरसाइकिल जल गई। बीजापुर में मिर्तूर मंदिर में पूजा कर रहे पंडित रामा कर्ती को आरती के दौरान नक्सलियों ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। यह घटना मिर्तूर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। आरती के दौरान मृतक के साथ उसकी बेटी भी वहां मौजूद थी। उनके सामने ही बेरहमी से नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। बिजनौर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए 5 वर्षीय मासूम की हत्या का खुलासा किया। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर मासूम बच्चे की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को अपनी विधानसभा चंपावत के बनबसा पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने रामलीला मंच हाई स्कूल गुदनी बनबसा में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री एवं उनकी धर्मपत्नी का स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होली गायन कर रहे कलाकारों के साथ होली नृत्य करके अपनी खुशियां साझा की। फतेहपुर जिले में जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से किसान के दोनों हाथ काटने वाले 3 आरोपियों को एचजीएस जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट नंबर 5 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना के बाद किसान ने इलाज के दौरान आत्महत्या कर ली थी। दरअसल आरोपियों ने जमीन को लेकर किसान के दोनों हाथ निर्ममता से काट दिए थे।
गंडई के वार्ड नंबर 12 टिकरी पारा निवासी छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक ध्रुवा राम मरकाम ने देर रात उनकी मृत्यु हो गई। ध्रुवा राम कुछ सालों से अस्वस्थ चल रहे थे। ध्रुवा राम उनकी माली हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। गायक की उम्र 70 वर्ष हो चली थी। इनका अंतिम संस्कार कवर्धा रोड के मुक्तिधाम में नगर के सहयोगी कलाकारों और सामाजिक लोगों की उपस्थिति में हुआ। गंडई पडरिया में जैन आचार्य मुनि विद्यासागर महाराज और उनके सैकड़ों अनुयायियों का गंडई नगर में आगमन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। गंडई के लीमो में कमलेश चोपड़ा के मकान में आचार्य मुनि का प्रस्थान हुआ और इसी मौके पर आचार्य मुनि के द्वारा 20 मिनट तक प्रवचन दिया गया। गाजीपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंटेहू पर कार्यरत 10 कर्मचारियों में 4 से 5 कर्मचारी आते हैं। मर्दा क्षेत्र में स्थित मंटेहू एपीवीएससी पर वर्षों से बिजली की व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रभारी हमेशा गायब रहते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में शुद्ध पानी की सुविधा नहीं है। डिलीवरी पॉइंट होने के बाद भी यहां डिलीवरी नहीं करवाई जाती। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत को लेकर सवाल उठे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत रविवार को जनपद पंचायत गोटेगांव के सौजन्य से नगर पालिका गोटेगांव में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 82 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया और उन्हें उपहार सामग्री दी गई। हरदा में मवेशियों से भरी एक आयसर वाहन पलट गई, जिसमें सवार 37 मवेशियों की मौत हो गई। करीब 48 मवेशियों से भरा आयसर वाहन जो हादसे का शिकार हो गया। वाहन भोपाल से नागपुर महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। टिमरनी थाना इलाके में आने वाले टेमा गांव के पास वाहन अचानक पलटा, जिस बीच वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हरदा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेहरू स्टेडियम में 40,000 स्क्वायर फीट में मानव आकृति बनाने की तैयारी चल रही है। हृदय के युवा तैयारियों में जुटे हुए हैं। करीब 3,000 महिलाएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अलग अलग छवि प्रति अलग अलग परिधान में एक समय में बनाएंगे। खिलता कमल संस्थानों से जुड़े कलाकारों की टीम जुटी है। होली के त्योहार के चलते खाद्य विभाग इस समय बराबर छापेमारी कर रहा है। इसी दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों के सैंपल अधिकारी ले रहे हैं। हरदोई जनपद के बिलग्राम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत होली के चलते मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की छापेमारी चल रही है। इस दौरान बिलग्राम के कारखाने में करीब 2,500 लीटर से अधिक सरसों का तेल और रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल को सीज किया गया। हाटपिपलिया नगर में काफी अरसे से सुअरों का जमघट है, जिसके कारण नगर वासी परेशान हैं। आए दिन रहवासियों के निवास स्थान में सुअर घुस जाते हैं। लोगों द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण राठौड़ को भी कहा गया कि नगर से सुअरों को हटाया जाए। यहां तक शासकीय हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर ऋषि श्रीवास्तव 2 बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रविवार के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिवस मनाया गया, जिसका लाइव प्रसारण जनपद सभाकक्ष में जावद में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज ने लाडली बहना योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रसारण में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित महिलाओं और प्रशासनिक अधिकारी जनपद अध्यक्ष के द्वारा सीएम के लंबी उम्र की कामना की गई। रविवार को अवैध कच्ची शराब निर्माण का हब बन चुके हेतिमपुर भिनसाहा में उप जिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव और सीओ कस्या कुनंदन सिंह के नेतृत्व में छापेमारी हुई। छापेमारी से कच्ची के सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने जानलेवा कच्ची शराब बनाने के लाहन को खोद कर निकाला और नष्ट कर दिया। निषाद पार्टी ने लखनऊ के सहकारिता भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी में कुछ नेताओं की वापसी कराई। दरअसल ये दोनों नेता वही हैं जिनको 2016 में पार्टी ने ही निकाला था। दरअसल इनने नौकरी के नाम पर ठगी की थी, इनके आरोप थे। इसके चलते इन्हें बाहर निकाला गया था, लेकिन अब रमाकांत कश्यप और सीपी निषाद को फिर से पार्टी में जगह दी गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कजरहवा पोखरा में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव मिला। तालाब में पानी के ऊपर उतराता शव पाया गया। शख्स बीते 1 मार्च से ही लापता था। अधेड़ के लापता होने की सूचना पुलिस को भी दी गई थी। परिवार वालों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने भी मामले में जांच शुरू की। नक्सलियों ने सड़क में बिजली पोल डालकर नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके कारण सुबह से आवाजाही प्रभावित रही। ग्राम बटुम के पास बिजली पोल और बैनर पोस्टर डालकर नक्सलियों ने मार्ग को जाम कर दिया। पिछले दिनों पहले भी बैनर पोस्टर लगाने की सूचना पर पुलिस टीम को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया था। होली के कारण जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बस से यात्रा कर रहे हैं और इसका फायदा बस के मालिक उठा रहे हैं।
जालंधर से चलकर बहराइच जाने वाली बस में 180 यात्रियों से भरी बस पीलीभीत से गुजर रही थी, जिसको पीलीभीत के आरटीओ ने रोककर सीज कर दिया और यात्रियों को असुविधा न हो इसलिए 3 अलग बसें मंगाकर सभी को उनके स्थानों तक पहुंचाया गया। राजनांदगांव पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने ही मृतका के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बाद में गला दबाकर लकड़ी के ठूंठ को सिर पर पटककर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी, इसलिए दोनों के रिश्ते की बात को दबाने के लिए उसने प्रेमिका की हत्या कर दी। सहारनपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियां लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सहारनपुर के रामपुर मनीहारान इलाके के मोहनपुर गाड़ा गांव में हुई। युवक को बाइक सवार 2 बदमाशों ने रोका और उस पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अमजद को कुल 4 गोलियां लगी, जिसके कारण उसकी जान चली गई। बढ़ती महंगाई के विरोध में अंबिकापुर विधानसभा युवा कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पुतला जलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विधानसभा युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। काफी देर तक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पुतला जलाया। गैस के दामों में हुई वृद्धि को लेकर लोग कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सोनभद्र जिले के अनपरा में होली के त्योहार को लेकर क्षेत्राधिकारी से लेकर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी में गांव बाजारों में फ्लैग मार्च करके सबको संदेश दिया। होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का संदेश दिया गया। साथ ही डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई शराब पीकर हुड़दंग करता पाया गया तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी। सुजालपुर में ग्रामीण क्षेत्र में बेमौसम बारिश से किसान परेशान हो रहे हैं। ओलावृष्टि से गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। सुजालपुर तहसील के ग्राम भोगीपुर रानी बड़ौद में दर्जनों गांव में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। अन्य गांव से भी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर पहले चेतावनी दी थी। तालुका विधिक सेवा समिति सुकमा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता शिविर के माध्यम से महिलाओं को कानूनी जानकारी और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम के तहत सुकमा में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर कानूनी अधिकारों की जानकारी ली। तेंदुखेड़ा में सचिव द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र पोस्ट शेयर किए गए, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज द्वारा रैली निकालकर टीआई को ज्ञापन सौंपा गया। तेंदुखेड़ा के पास ग्राम ढिलवार में विषम शाह ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि उसके पूर्वज राजा महाराजाओं से ब्राह्मण चरणामृत लेते थे, जिससे सभी रोग दूर होते थे। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने विदेश में दिए गए राहुल के बयान की निंदा की। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी थी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आलोचना कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रायपुर में जनसभा की। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 11 साल में नेशनल पार्टी बन गई है। 2 राज्यों में सरकार है, 11 राज्यसभा सांसद और कई राज्यों में एमएलए हैं। केजरीवाल और मान ने छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने का दावा किया।